पर्सनल है हमारा, वो तो हमें लगा भी नहीं कि हमें उसका आंसर देना चाहिए। बोला भेड़ चाल होती है, एक ने पूछा तो पीछे से सभी वही पूछने लग गए। क्यों, अब कोई यकीन करे ना करे, अब सबको प्रूफ दिखाते तो नहीं फिरते रहेंगे। गांव का तो लगभग उनके साइड के जो है उनको सबको पता है, लगभग कमेंट भी कर चुके हैं सब। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनीशा रांगड़ व्लॉग में। और अभी वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम, लगभग 4:30 के आसपास समय हो गया है। और आज का मौसम आप देख ही सकते हैं, देहरादून का। बारिश अभी लगभग 3 बजे के आसपास से रेगुलर बारिश हो रही थी, अभी भी हो रही है थोड़ा बहुत, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना छत में थोड़ा हवा खाने जाया जाए। वैसे आजकल काफ़ी अच्छा मौसम है देहरादून का, रेगुलर बारिश हो रही है। और बारिश से काफ़ी ज़्यादा देहरादून ऋषिकेश वालों को ठंडक मिली है गर्मी से राहत मिली है थोड़ा। और मैं आई हूँ छत में, अब मैं आपको अपने आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ। हाँ, ये पीछे जंगल है, मस्त हवा चल रही। हाँ, मैं आई थी दिन में खाना खाने के टाइम। आजकल लाइब्रेरी रहती हूँ तो अभी लाइब्रेरी भी नहीं जा पाई क्योंकि तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। खैर कोई बात नहीं, बारिश का आनंद लिया हमने, मज़ा आया। आज के 2-4 दिन से ठंडा हो रहा 2-3 दिन पहले हमने कूलर भी लाया था। जब कूलर लाया था तो 2 दिन तक तो हमने कूलर की हवा ली थी। और 1-2 दिन से जो है बारिश हो रही है तो ठंडा हो रहा है काफ़ी। हम लाइब्रेरी में भी बैठे हैं तो वहाँ एसी लगा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है उधर। तो कम से कम जो टेम्परेचर जा रहा था 40-42, उससे तो काफ़ी बेटर के बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा। यहीं थोड़ा बहुत इतना हो गया तो पहाड़ों में तो अभी ऐसी हालत हो गई होगी, रजाई वगैरह निकाल रहे होंगे शायद। वहाँ तो वैसे भी 12 मास ठंडा ही रहता है। खैर हमें तो थोड़ा राहत मिली गर्मी से, है ना। बाकी कुछ टाइम पहले हमने एक Q&A डाला था, आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, और काफ़ी अच्छा वो चल रहा है। तो जो भी लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। टिप्पणी निकालने वालों का तो क्या ही बोल सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हम भी। तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आप लोगों ने जब जवाब ही नहीं देना था तो Q&A क्यों बनाया। पहली बात, जितने क्वेश्चंस थे हमने ट्राई करा है कि सभी का आंसर दे सकें, और दिए भी है लगभग। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पर्सनल होती है, एंड हमारा कोई पहले से ऐसा प्लान नहीं था। क्वेश्चन हमने पहले देखे नहीं थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हल्का फुल्का हमने नज़र मारा था, लेकिन हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं बनाया था कि इन क्वेश्चंस का इस तरीके से हमने आंसर देना है। सडनली हमने वीडियो शूट करना स्टार्ट करा, और जैसे जैसे क्वेश्चन थे उस हिसाब से हमने आंसर भी दिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे, कुछ लगभग 2 क्वेश्चन थे जिनके हमने आंसर नहीं दिए, और सभी लोग यही लगे हुए। अब ये होता है ना, एक भीड़-चाल होती है। एक कमेंट आया कि आपने Q&A क्यों बनाया जब सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना था। तो उसके पीछे सभी एक जैसा वो करने लग गए कमेंट कि Q&A क्यों बनाया जब आपने आंसर नहीं देना था क्वेश्चंस का। हमने केवल 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है, उसका भी रीज़न है ना। एक तो पूछा गया था लगभग ज़्यादातर कि आपकी शादी कब है, आपकी शादी कब है, तो उसका आंसर हम अभी नहीं दे सकते हैं। कई चीज़ें हैं, वो आपको पता चल जाएगी क्यों नहीं दिया हमने। पर्सनल है हमारा, वो तो हमें लगा भी नहीं कि हमें उसका आंसर देना चाहिए, इसलिए हमने उसका आंसर नहीं दिया। बाकी जैसे मैंने अभी बोला कि हमारा कुछ ऐसा पहले से प्लान नहीं था कि हमने इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। हमने रैंडमली क्वेश्चंस पढ़े और उस हिसाब से आंसर दिया। 2 क्वेश्चन ही थे कि हमने नहीं समझा कि उनका आंसर हम दें, तो इस वजह से नहीं दिया। बाकी तो हमने लगभग जितने क्वेश्चंस थे सभी का ट्राई करा है कि हम उनका आंसर दें। और रही बात, उसमें पूछा था कि आपका गाँव का नाम क्या है ऐसे करके, तो
हमने डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कहाँ है, बाकी उसके नीचे तो काफ़ी लोग फिर आ ही गए थे कि यहाँ है, यहाँ है आप। एंड एक क्वेश्चन उसमें ये था कि आप लोगों ने पूछा था आपकी एज कितनी है? मेरी तो लगभग शायद आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में अपने जो बायो है उसमें भी मेंशन करा है 2000 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उस हिसाब से मैं 23 साल की हूँ। अब कोई यकीन करे ना करे, अब सबको प्रूफ दिखाते तो नहीं फिरते रहेंगे, है ना? तो जो है वही मैंने रियल बताई है। तो उनकी पूछी थी, तो वो हमने इसलिए नहीं बताया ताकि पहले आप लोग गैस कर सके कि आपको क्या लगता है। खैर आगे जो आगे वीडियो बनेगी उसमें आपको बताया जाएगा। तो इसलिए ये रीज़न था, हमने कहा खाली 2 क्वेश्चन्स के आंसर नहीं दिए थे। एक पूछा था कि आपकी शादी कब है, तो वो मैंने अभी बताया कि पर्सनल है, तो इस वज़ह से हमने ज़रूरी नहीं समझा कि उसको बताएँ। और दूसरा यही था कि आपकी एज कितनी है, उसी का हमने आंसर नहीं दिया था। और तीसरा गाँव का तो लगभग उनके साइड के जो हैं उनको सबको पता है, लगभग कमेंट भी कर चुके हैं सब कि वहाँ के हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो बाकी लगभग सारे क्वेश्चंस के हमने जवाब दिए थे, है ना? काफ़ी प्यार आप सभी लोग इस वीडियो को दे रहे हैं। तो यही रीज़न था कि हमारा कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था कि हमने इन क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर देना है, वहीं पे हमें लगा कि हमें इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहिए, तो हमने फिर नहीं दिया। आगे की वीडियोज़ में आपको अ, काफ़ी क्वेश्चंस अगर जो हमें उनके आंसर देने चाहिए उन क्वेश्चंस के, तो हम ट्राई करेंगे कि हम ज़रूर दें, है ना? कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल होती है जो नहीं बताई जाती है बाहर, तो इस वजह से हमने उनका आंसर नहीं दिया था, है ना? यही रीज़न था। बाकी मैंने जैसे बोला भेड़-चाल होती है, एक ने पूछा तो पीछे से सभी वही पूछने लग गए, तो क्या कर सकते हैं? खैर आप सभी लोग खूब सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से, इसी तरह से अपना आशीर्वाद, प्यार, सहयोग, सपोर्ट बनाए रखिएगा, और हमारे लगभग 22,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बाकी थोड़ा छत में अभी हवा आनी बंद हो गई है। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है देहरादून का। ये मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैं अब नीचे ही जाती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा गर्म भी होने लग गया है ना? बारिश लगभग रुक चुकी है, और जब बारिश रुक गई है तो अब हमारा टाइम भी हो चुका है, हम भी निकलते हैं अपनी लाइब्रेरी कोचिंग। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।